जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 लेकर आए हैं, जो आने वाले एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल सीएचएल एएलपी आरपीएफ दिल्ली पुलिस बिहार एसआई एग्ज़ाम के लिए साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जिसके क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर, भारत की किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? भारत की किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? तो याद रखना गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? तो साथियों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? तो याद रखना कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर निकलती है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारत के उत्तर से दक्षिण कितनी किलोमीटर लंबाई तट रेखा की है? साथियों भारत की उत्तर से दक्षिण कितनी किलोमीटर लंबाई तट रेखा है? तो साथियों ये लंबाई उत्तर से दक्षिण साथियों 3234 किलोमीटर की तट रेखा लंबाई है भारत के उत्तर से दक्षिण, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो याद रखना बांग्लादेश के साथ लगती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों राम मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, लिंगाराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों लिंगाराज मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना यह मंदिर साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7, मल्लीनाथ मंदिर ये किस राज्य में साथियों स्थित है? मल्लीनाथ मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये साथियों अरुणाचल प्रदेश राज्य में मल्लीनाथ मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पहला अधिवेशन में 9वीं सूची अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? साथियों पहला अधिवेशन में 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो साथियों से 1991 ईस्वी को जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे लंबा वाला तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना ये साथियों गुजरात राज्य है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखना चिल्का झील है, जो साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखना ये भारत रत्न है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? साथियों देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है? साथियों भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है? तो याद रखना रीता फारिया है।
इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखना इंदिरा गांधी थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार तो साथियों उत्तर प्रदेश है, याद रखना। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश से, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो याद रखना भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में अवस्थित है, याद रखना। ये राजस्थान राज्य में बहने वाली नदी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? साथियों मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखना साथियों मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री साथियों मोहन यादव हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? साथियों उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड के वर्तमान में साथियों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना प्रिय साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को साथियों हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? साथियों महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो याद रखना महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, चरक संहिता पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों चरक संहिता पुस्तक के राइटर कौन थे? तो याद रखना चरक से। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखना हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब? साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2026 की थीम क्या है, यानी साथियों 2025 की थीम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या थी, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये साथियों कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक साथियों 10 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व खाद्य दिवस ये कब दिन मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक साथियों, ये खाद्य दिवस साथियों प्रत्येक 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों, मोहिनीअट्टम ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना मोहिनीअट्टम ये आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, लीम का किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों, लीम ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना लीम ये नागालैंड का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पंजाब राज्य में कितने ज़िले हैं? साथियों, पंजाब राज्य में कितने ज़िले हैं? तो याद रखना पंजाब राज्य में 23 ज़िले हैं। याद रखना पंजाब राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? साथियों, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा साथियों हिंदी है। ये आप लोगों को याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 31, भारत के किस नदी पर हीरा पाया जाता है? भारत के किस नदी पर हीरा पाया जाता है? तो याद रखना भारत के गोदावरी नदी पर हीरा साथियों पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सबसे कठोर धातु कौन सा है? इनमें से सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो याद रखना प्लेटिनम है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भौतिकी मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई को क्या कहते हैं? तो साथियों, एम्पियर प्रति मीटर कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार क्या होता है? तो साथियों, माँ का दूध बच्चों के लिए पौष्टिक आहार होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36, मनुष्य के कान कितने आवर्त प्रति सेकंड वाली कंपन को सुन सकते हैं? साथियों, मनुष्य के कान कितने आवर्त प्रति सेकंड वाली कंपन को सुन सकते हैं? तो साथियों, मनुष्य के कान 15 से 1500 आवर्त प्रति सेकंड वाले कंपन को सुन सकते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मनुष्य के चेहरे पर कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो साथियों, मनुष्य के चेहरे पर 14 अस्थियां होती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।